तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही कम शब्दों में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए, लॉ ऑफ डिमांड बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच की रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। देखते हैं, देखो यहां पर एक फोटो दिया हुआ है। एक पेरेंट अपने दोनों बच्चों के साथ मार्ट में गया हुआ है शॉपिंग करने के लिए, डी मार्ट गया हुआ है शॉपिंग करने के लिए। और यहां पर शॉपिंग में आप बच्चे यहां पर जिद कर रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, डिमांड कर रहे हैं बच्चे, और यहां पर हर चीज की प्राइस लिखी हुई है। तो प्राइस और डिमांड ये दोनों को देखकर पेरेंट्स इनको चीजों को दिलाएगा। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप होता है कि कितनी प्राइस है उस प्रोडक्ट की और आप उसको कितना खरीदना चाहते हो। फाइन, अब आप देखो कि अगर प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो हम उसे कम खरीदना पसंद करेंगे। यार, अगर आज टमाटर के भाव 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो हो जाते हैं तो हम उसे कम खरीदेंगे ना। बिल्कुल, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसे ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस कम हो जाएगी तो हम उसे ज्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो हम उसे, प्राइस कांस्टेंट है तो क्वांटिटी कांस्टेंट ही चलेगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। और तरीके से देखते हैं इसको। ये देखिए, आपने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, ऐसे फोटोज देखे होंगे। ब्लैक फ्राइडे डे यानी 50% ऑफ मिलता है ब्लैक फ्राइडे में। आपको मूवी के टिकट पे ऑफ मिलता है तो फ्राइडे के दिन ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि प्राइस कम है। अब देखो, सेल है 50% की, स्पेशल ऑफर सेल है, यानी अगर प्राइस कम हो गई है वापस तो भीड़ ज्यादा लगेगी वहां पर। जहां जहां पर भी सेल लगेगी वहां पर भीड़ ज्यादा रहेगी। ठीक है, आप एग्जांपल ले लो ना, डी मार्ट का ले लो। डी मार्ट या कहीं भी आजकल जो भी मार्ट वाला सिस्टम चल रहा है वहां पर देख लो एग्जांपल्स में। ठीक है, वहां पर प्राइसेस कम होती है क्योंकि वो होलसेल में बेच रहे हैं। आप रिटेल की शॉप पे आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी एक होलसेल की शॉप पर मिलेगी। समझ गए, गेट बाय वन गेट वन फ्री। अगेन, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदोगे और ज्यादा प्राइस में कम गुड्स खरीदोगे। यार, बेसिक फंडा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही कम शब्दों में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए, लॉ ऑफ डिमांड बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच की रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे। देखते हैं, देखो यहां पर एक फोटो दिया हुआ है। एक पेरेंट अपने दोनों बच्चों के साथ मार्ट में गया हुआ है शॉपिंग करने के लिए, डी मार्ट गया हुआ है शॉपिंग करने के लिए। और यहां पर शॉपिंग में आप बच्चे यहां पर जिद कर रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, डिमांड कर रहे हैं बच्चे, और यहां पर हर चीज की प्राइस लिखी हुई है। तो प्राइस और डिमांड ये दोनों को देखकर पेरेंट्स इनको चीजों को दिलाएगा। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप होता है कि कितनी प्राइस है उस प्रोडक्ट की और आप उसको कितना खरीदना चाहते हो। फाइन, अब आप देखो कि अगर प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो हम उसे कम खरीदना पसंद करेंगे। यार, अगर आज टमाटर के भाव 100 रुपए किलो या 200 रुपए किलो हो जाते हैं तो हम उसे कम खरीदेंगे।